Assalamu alaikum. My name is Sufyan Ali Khan and I am working with Neo Horizon Computers where I am heading Solution Design and Architecture Department. My role here in this organization is countrywide, and I am also providing my professional services to IBM, Huawei, Lenovo, HP, VMware, Microsoft, Cisco, and you name it, almost every vendor here in Pakistan. अब मैं अपनी कन्वर्जेशन उर्दू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम सुफियान अली ख़ान है और मैं जॉब करता हूँ न्यू होराइज़न कंप्यूटर में, जो कि पाकिस्तान की टॉप 10 बड़ी आईटी कंपनीज़ में जिसका शुमार होता है, और उसके सॉल्यूशंस डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूँ। कंट्री वाइड मेरा रोल है। और मैं आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आईटी फील्ड में क्या क्या हो रहा है। और अब ये सिर्फ आईटी फील्ड नहीं है, इसमें दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज़, दुनिया की तमाम रिसर्च वर्क, डाटा और इंफॉर्मेशन किस तरह जम होने जा रही है, सब कलेक्टिवली मिलके किस तरह आगे परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जो ग्रेजुएट्स हैं कंप्यूटर साइंस के और उन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स कर लिया है कंप्यूटर साइंस में या किसी भी साइंस की फील्ड में, तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में जो गैप्स हैं, और हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत कुछ पहले हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कितने गैप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितने लैप्सेस मौजूद हैं, कितने गैप्स मौजूद हैं, एम्बिगिटीज़ मौजूद हैं। तो वहाँ जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा। तो अगर हमारी जो जनरेशन इस वक्त पास्ड आउट है और काम कर रही है, वो पिछले 10 साल को ले लें तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है या यूरोपियन वर्ल्ड है, वहाँ पर एआई पे और बिग डाटा पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है और वो उसमें काफ़ी मैच्योर हैं। पाकिस्तान में भी ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 से 7% जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एआई और बिग डाटा को अडॉप्ट कर चुकी हैं और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ वो अब एक नेक्स्ट स्टेप रख चुकी हैं। तो आने वाली जो फील्ड है वो क्लाउड तो अब मैच्योर हो ही चुका है पूरी दुनिया में, और क्लाउड ओरिएंटेड सारा आर्किटेक्चर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो चुटकियों में ये बात आपको समझा सकता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग फेसबुक। जो फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा वो लिंक्डइन यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, या फिर कोई भी चैटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, या वाइबर यूज़ कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं जो कि क्लाउड बेस्ड है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्या, दुनिया में सब लोग गूगल का सर्च इंजन यूज़ कर ही रहे हैं और गूगल की बहुत सारी फ्री एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली यू आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड सिंस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। बस फ़र्क ये है कि हम उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे। बहुत सारे आईटी के प्रोफेशनल्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो गूगल से मुंसलिक हैं, माइक्रोसॉफ्ट से मुंसलिक हैं, VMware से मुंसलिक हैं, वो ऑलरेडी IBM से मुंसलिक हैं और EMC से मुंसलिक हैं। वो इन क्लाउड्स पे पहले से बहुत कुछ कर रहे हैं और उनको मालूम है, लेकिन वो लिमिटेड हैं और जाहिर सी बात है ऐसे ख़ास लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो आज से ही पढ़ना शुरू करे कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। अब आगे सारा काम डाटा साइंस पे ही हो रहा है। डाटा साइंस की बुनियाद पे हम बिल्ड करते हैं बिग डाटा, और बिग डाटा की बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी एप्लीकेशन दुनिया की हदूप हम सभी जानते हैं, स्पार्क हम सब जानते हैं तकरीबन, लेकिन हदूप का नाम आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। डाटा साइंस इज़ ऑल अबाउट डाटा, कि वो डाटा जब हमारे पास आता है तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है। तो ये बात हम आईटी में बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जो यंग लोग हैं उनके बचपन से, लेकिन जो 20 साल से इस फील्ड में हैं वो जब से उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया है वो बहुत कुछ जानते हैं कि डाटा के हालत में उसको ऑर्गेनाइज कर लो तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दो तो वो मुख्तलिफ फेजेज़ में इन्फॉर्मेशन के दाखिल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब डाटा दोबारा से लूप इन हो रहा है वापस आके अपने ही पास, और वो आज भी एक डाटा ही की फॉर्म में है। और उस डाटा से जो हमारे पास बैकअप की शक्ल में मौजूद है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उनके पास स्टोरेज की शक्ल में मौजूद है, वो डाटा दोबारा इंजेस्ट हो रहा है मशीनरी के अंदर, इंजन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, और वहाँ पर उसके ऊपर अप्लाई हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इन सिंपल वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि मशीन इटसेल्फ इंफॉर्मेशन अपने अंदर फीड करे, ऑटोमेटिकली खुद ही फीड हो जाए उसमें इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन को एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेसेस से गुजारे। उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, जिनमें सबसे अहम नाम जो उसका इनपुट है वो है, उसे कहते हैं डाटा इंजेक्शन।
अगर वो इंजेस्ट हो जाए डाटा उस इंजन के अंदर, उस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के अंदर जो AI इनेबल्ड है, AI बेस्ड है, तो वो अपना पूरा एक सूडो कोड और एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है और उसकी बुनियाद पर वो डाटा को अलग अलग करते हैं कि किस डाटा में कहाँ पर क्या क्या गैप्स हैं, और उस गैप्स के हिसाब से उसके फेजेस वो मशीन खुद डिसाइड करती है और उसको फीड कर देती है एक और प्रोसेस इंजन में, जहाँ पर उसको फ़िल्टर करके वो रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं। तो आउटकम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आइडेंटिफायर्स हैं और क्वांटिफायर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसकी बुनियाद पे आगे वही मशीनें या फिर ह्यूमन डिसीजन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ह्यूमन। मैं थोड़ा सा वापस आऊँगा AI बिग डाटा से पीछे एक और डाटा साइंस के ऊपर। तो डाटा साइंस के अंदर सब कुछ सिर्फ ह्यूमन एरर की वजह से ही हो सकता है कि अगर आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं या IT प्रोफेशनल्स हैं वो डाटा साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये बाकायदा वो पढ़ते हैं कि डाटा को वैलिडेट किस तरह करना है, उस डाटा की कितनी शक्लें हैं, कितनी अशकाल में मौजूद है, डाटा जो फीड हुआ वो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू मॉड्यूल्स में फीड हुआ आके, उसकी सोर्सेज क्या थी और वो कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है डाटा की। तो उस हिसाब से उसको वो कैटेगराइज करके टैग कर देते हैं। मैंने जो एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया टैग, ये पूरी एक फील्ड है। तो जब इसकी डिटेल में आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज़ डाटा टैगिंग। तो डाटा साइंस का ये एक मॉड्यूल है डाटा टैगिंग। मैं क्योंकि वक्त की कमी की वजह से वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, मैं सिर्फ शॉर्ट बात कर रहा हूँ। अगर एक एक टॉपिक पर भी बात करूँ तो उसके लिए 4-4, 5-5 घंटे का सेशन चाहिए। तो डाटा साइंस तो पूरी आजकल एक फील्ड है जिसमें 2 से 4 साल का आपको ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है मॉडर्न वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी जल्द जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ डाटा साइंटिस्ट की डिग्री प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस पर सोचा जाने लगा है और लोग काम भी करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मैं वापस डाटा साइंस के बाद बिग डाटा और फिर उसके बाद AI पर आऊँगा। AI के साथ साथ अब जो नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं वो ब्लॉकचेन वगैरह की हैं, क्योंकि अब क्लाउड दुनिया में इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इट्सेल्फ विदाउट मतलब फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं कि मैं आज अपना पूरा एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता हूँ, अपनी एक कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ, तो हम में से सब लोग अमेज़ॉन को जानते हैं। अमेज़ॉन पे जाइए, वहाँ पर एक अपनी जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की आपकी, जो कि आप प्रोविज़न करना चाहते हैं अपने वेब पोर्टल पे या अपने किसी भी एप्लीकेशन पोर्टल पे जो आपने बिल्ड किया है, वो भले माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट पे हो, IBM वेब स्फीयर पे हो या किसी भी और बड़े जो आसानी से मैसर सॉफ्टवेयर हैं उन पर वो बिल्ड हुआ हो। लेकिन अगर कोई लिनक्स बेस्ड अपना ही कस्टमाइज एप्लीकेशन बना रहा है और वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है, तो वो जितनी भी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन हैं वो दे आर रनिंग इन द क्लाउड। तो क्लाउड, व्हाट इज़ क्लाउड एक्चुअली? अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इन सबसे पहले जो काम हो रहा है पाकिस्तान की जो डाटा सेंटर हैं और जितने भी कॉरपोरेट इन्वायरमेंट है और नॉन कॉरपोरेट इन्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स इन शेप ऑफ योर हैंड हेल्ड मोबाइल, एंड्रॉयड हो या iOS बेस्ड हो या कोई भी और फायरफॉक्स का OS उस मोबाइल में डला हुआ है। ये सारी डिवाइसेस इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों की अगर आबादी 7 बिलियन या 8 बिलियन है तो इन डिवाइसेस की तादाद इस वक्त 20 से 25 बिलियन के दरमियान आती है। इतनी सारी डिवाइसेस बैक वक्त पूरी दुनिया में कनेक्ट हुई हुई हैं और डाटा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा था वो ये थी कि ये तो हो गई एक छोटी सी डिवाइस जो हर आदमी के मतलब हाथ में है, और लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, सर्वर्स, जो डाटा सेंटर्स हैं उसके अंदर क्लस्टर्स बने हुए हैं सर्वर्स के, उनको उसका डाटा स्टोर करने के लिए उनकी अपनी इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज पूरी एक फील्ड है जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड भी हूँ और पिछले 10 साल से मैं सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान को, और एज अ सिस्टम एनालिस्ट एंड सोल्यूशन डिज़ाइनर मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक बड़ा डीप और बड़ा बैकग्राउंड है और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाई हैं और मैं उसमें आज भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली आ रही है और हमें उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो लुब्बे लुबाब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है क्लाउड को, वो 2 तरह का हो सकता है, एक ऑन प्रेम और एक ऑफ प्रेम। व्हाट इज़ दिस? ऑन प्रेम का मतलब है कि आपके पास, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके पास जिसको आप ओन करते हैं फिजिकली उस एसेट को, वो एसेट, फिजिकल एसेट आपका ऑन प्रेम एसेट कहलाता है। उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं,
उसका जो इन्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, एक डैशबोर्ड होता है उसका, उससे उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हाथ में होता है, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसकी स्केलेबिलिटी कहाँ तक ले जाएं। तो बहुत सारा ऐसा आर्किटेक्चर है जो आगे स्केल हो सकता है, यानी कि उसको आप बढ़ा सकते हैं। आज एक सर्वर है, फिर 2 कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 4 कर लें और हज़ारों में ले जाएं। तो ये जो जितनी बड़ी बड़ी जो आईटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक PTCL, पाकिस्तान में PTCL है, यूफोन है, मोबिलिंक है, इनके बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर हैं। 200-200, 300-300 रैक के डाटा सेंटर हैं। वो डाटा सेंटर एक सोफिस्टिकेटेड रूम होता है जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से पूरे उस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल और पावर कंट्रोल, स्पेस सेविंग, फ्लोर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड वहाँ पर मौजूद होती हैं, मैसर होती हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी रिमोटली उसको मैनेज कर सकते हैं। उसका एक पूरा डेकोरम होता है डाटा सेंटर का। ये बहुत आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ताकि वो आप एब्जॉर्ब कर सकें मतलब इंजेस्ट कर सकें, जो कि मैंने भी आपको डाटा साइंस के हवाले से, बिग डाटा के हवाले से और AI के हवाले से एक टर्म यूज़ की थी, डाटा इंजेशन। व्हाट इज़ डाटा इंजेशन? डाटा इंजेशन इज़ डाटा एब्जॉर्प्शन एक्चुअली। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये गूगल पे टाइप कर करके ना आप लोग, बड़ा आसान तरीका होता है कोई भी चीज़ समझने का। कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, गूगल पे लिख दें आप डिफाइन कोलन और जो चीज़ भी आप ढूंढना चाह रहे हैं तो वो उसके डेफिनेशन बता देगा। अगर डेफिनेशन नहीं चाहिए तो साइनोनियम चाहिए, मुश्किल लफ्ज़ है उसे समझना है, टेक्नोलॉजी का कोई भी लफ्ज़ है तो आप उसे लिखें गूगल से और उस सर्च इंजन में जाके आप सिलेक्ट कर लें कि जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है आंसर अपने सवाल का, जिस ज़मरे में आप सवाल कर रहे हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करके स्टडी कर लें। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डाइवर्सिफाइड नॉलेज आ जाएगी, आप समझने लगेंगे चीज़ों को कि वो आपस में कनेक्टेड किस तरह है। दे ऑल आर कनेक्टेड। मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो जितना भी ये मैंने बातें की थी डाटा साइंस की, बिग डाटा की, AI की, ब्लॉकचेन और उससे आगे की टेक्नोलॉजीज़, जो मैं अभी मौजूद नहीं समझता बताना, जो जिस पर काम शुरू हो चुका है, स्पेशली हेल्थ साइंसेज में इस पर काम हो चुका है। आप लोग उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं जो बिग डाटा और AI के दरमियान है, दैट इज़ IoT। इट इज़ हाईली जितना भी बिग डाटा है, बिग डाटा क्या है सबसे पहले ये समझ लें, क्योंकि ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा डाटा। बहुत बड़ा डाटा वो है, फॉर एग्जांपल किसी साहब के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज 28 या 64 GB है, यानी इतना डाटा वो अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं, जिसको मोबाइल की टेक्नोलॉजी में मेमोरी भी कहते हैं लोग। एक्चुअली मेमोरी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर प्रोसेसर अपना सारा काम करने के लिए एक स्टैक स्पेस, एक हीप, एक बफर उसके पास अवेलेबल होता है, वहाँ रखकर उसे वो स्टेजिंग एरिया में उसे प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है और एप्लीकेशन रन करता है। तो मोबाइल की दुनिया में स्टोरेज को मेमोरी भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपको 64 GB से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में 64 GB मेमोरी चाहिए थी, 64 से ज़्यादा आपको मेमोरी चाहिए, तो आपके लिए अब ये वो डाटा एक बड़ा डाटा हो गया, बिग डाटा हो गया, क्योंकि आपके मोबाइल में वो और स्केल नहीं हो सकता। तो यू नीड टू हैव एक्चुअली मोर देन 64 GB ऑफ डाटा। अब मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, आपके लैपटॉप में 500 GB, 1 TB या 2 TB की अगर सपोर्टेड ड्राइव है आज की डेट तक, तो वो जब वो फुल हो जाएगी तो आपको एक और लैपटॉप चाहिए होगा अपना दूसरा डाटा सेव करने के लिए, या फिर ऐसा एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए होगी, ट्रांसेंड किया किसी की भी आप लेके उसमें 2 TB या 4 TB की ड्राइव एक्सटर्नल लगाएंगे और स्टोरेज उसमें बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका डाटा 2 या 4 TB से भी एक्सीड कर जाता है, तो उनके लिए बिग डाटा उससे ज़्यादा डाटा उनके लिए बिग डाटा है। इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं पाकिस्तान के जितने भी, तो उनको इतना बड़ा डाटा, क्योंकि 2 तरह के जो ट्रांजैक्शन बेस्ड सारा काम है उसे कहते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो जो रियल टाइम के ऊपर आपको डिसीजन लेने होते हैं, रियल टाइम पे डाटा सेव करना होता है, ट्रांसीव और रिसीव करना होता है। ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कोर बैंकिंग को पे चल रही होती हैं, बड़ी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड नेटिव हैं सारी। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी और गवर्नेंस के हवाले से कुछ पाकिस्तान में रूल्स जो रेगुलेशंस हैं वो क्लाउड बेस्ड नहीं है। लेकिन अब आप देखिएगा ये जो कोरोना वायरस की वजह से एक इनकलाब आएगा दुनिया में, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह जो कोशिश कर रहे हैं तरक्की याफ्ता होने की, वहाँ पर ये क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फ्यूचर ये था कि लोग समझते थे कि नहीं हो सकता वर्क फ्रॉम होम, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका
सारा आईटी बेस्ड काम है और इतना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता वहाँ पर, तो ये पॉसिबल है, लेकिन किसी और जगह ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम सब ने ये देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो या कोई छोटा सा ऑफिस हो एसएमबी जिसमें 10 या 15 एम्प्लॉई हैं, वो भी आज घर बैठे सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो एक्सेप्टेंस आएगी पाकिस्तान के अंदर, जो बूम आएगा, जो कि हम कहते थे ना पाकिस्तान 5 साल 10 साल 20 साल या 30 साल पीछे है लोगों से, अब आप देखिएगा वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आज भी ऐसे घर मौजूद हैं पाकिस्तान में जो टोटली एंड टू एंड IoT इनेबल्ड हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स लगे हुए हैं, सब ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहे हैं, मोबाइल से आप उन्हें मैनेज करें, उसकी स्टोरेज अपने पास स्टोर करके रखें सैन या नैस की शक्ल में, ऑब्जेक्ट स्टोरेज की शक्ल में। अब ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ ये पूरी फील्ड्स हैं, तो वक्त की कमी की वजह से मैं लिमिटेड ही बताऊँगा आपको। तो करना क्या है आगे, हमें इन सब चीज़ों को मिला के समझना है कि ये सब मिलकर क्या बनेगा। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी, और हर टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे रही है। जैसा कि आज 100% पाकिस्तानी जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी हो सकती है। इट्स फॉर फ्री, ओके। तो वो फ्री इसलिए है कि दे आर एक्चुअली स्ट्रीमिंग आवर डाटा, दे वांट टू टेस्ट देयर बिग डाटा, दे वांट टू हैव द डाटा फ्रॉम अस। तो जब तक वो डाटा उस मशीनरी के अंदर फीड नहीं होगा वो उसके वर्कलोड को मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गूगल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, इनके पास जो बड़े बड़े स्टोरेज मौजूद हैं वो इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं, सही है। तो इसको समझिए ताकि आगे आपको पता लगे कि पाकिस्तान भी इसमें क्या क्या कर रहा है और क्या क्या पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स क्या क्या दुनिया में अचीव कर चुके हैं। आपको इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पीक और एलीट क्लास में पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले, VMware में, माइक्रोसॉफ्ट में, सिस्को में, IBM में, EMC में, डेल में, लिनोवो में, यूनेमिट, सुपर माइक्रो में, फ्यूजिट्सू में, हर जगह आपको पाकिस्तानी टॉप टीयर पे और लो टीयर पे नज़र आएंगे। तो काम तो बहुत हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें अपनी डायरेक्शन सेट करनी है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्री सेल्स करूँगा और आर्किटेक्चर्स पढ़ूंगा, कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट्स मैंने सारे पढ़े, जैसे सब पढ़ते हैं मैंने भी पढ़ा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 3.4 मेरी CGPA थी BCS में। उसके बाद मैंने MBA किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि मैं पूरी टीम लीड कर सकूं। आज मुझे पता लगता है कि मेरे लिए वो कैसे बेनिफिशियल हुआ। जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन रियल लाइफ में, वो डिपेंड करता है कि हमारी जॉब क्या है, हम किस फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कामयाब होने के लिए कम से कम आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आज हमारे हॉस्पिटल्स सब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। आगा खान हॉस्पिटल हो गया या इंडस हॉस्पिटल हो गया, जो फ्री है बिल्कुल, जहाँ इलाज फ्री है। इंडस हॉस्पिटल में हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेड्स का वाईफाई बेस्ड एक IoT सोल्यूशन डिप्लॉय किया हुआ है, वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े आगा खान या लियाकत नेशनल इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर ऑटोमेशन आ रही है। दिस इज़ ऑटोमेशन एक्चुअली, कि आप ऑटोमेटेड तरीके से मशीन ड्रिवन चीज़ें मशीन लर्निंग के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू अचीव करें लाइफ में। तो ऐसी प्रोडक्ट आ चुकी हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप खुद देख लें, आपने अंदाज़ा लगा लिया पाकिस्तान में डेटॉल और सैनिटाइज़र शॉर्ट हो गए थे, नहीं मिल रहे थे। लोगों ने उसको मास्क बनाने, पूरी एक इंडस्ट्री जो है ना इस्टेब्लिश हो गई है। तो अब आगे क्या होगा, आगे अब ऐसी मशीन आएंगी जहाँ पर AI इनेबल्ड सारा काम हो रहा होगा, बनी बनाई मशीनें होंगी, आप उसके सामने खड़े हो जाएं। आपका डेटाबेस पहले से नादरा से इंटीग्रेटेड होगा। नादरा इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। उन्होंने अपने जितने भी टेक्नोलॉजी एडवाइजिंग कंपनीज़ हैं उनके साथ राब्ते कर लिए हैं। आपके जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी, ये मैं एक यूज़ केस बता रहा हूँ, इट इज़ अ यूज़ केस। जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है उसमें यूज़ केस की टर्म यूज़ होती है कि व्हाट इज़ द यूज़ केस ऑफ दैट थिंग फॉर विच यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एक यूज़ केस है कि फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना है, आपको जाना है इटली, चाइना, अमेरिका, कनाडा या लंदन या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो पूरी दुनिया के लिए बात पता होना ज़रूरी है कि पिछले 6 महीने में मेरा नाम सुफियान है, तो सुफियान अली खान साहब लंदन जाना चाह रहे हैं। तो इनकी पिछले 6 महीने में हेल्थ स्टेटस क्या रहा है, इनको कितनी दफ़ा बुखार हुआ, कितनी दफ़ा फ्लू हुआ, कितने दिन में ये ठीक हुए, इन्होंने कितनी मेडिसिन ली थी, इनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्ट्रीम लाइन है वो क्या चल रही है इस वक्त, रेड सेल्स कितने हैं, वाइट सेल कितने हैं, प्लाज्मा कितना है, आई साइट क्या है इनकी,
इनका फिजिकल रिफ्लेक्सेस क्या कह रहे हैं, ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, नादरा से इंटीग्रेट हो जाएगा। जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि लेट मी हैव माई वीज़ा फॉर कैनेडा और लंदन जस्ट इन केस यू वांट टू ट्रैवल देयर, तो आपको वहाँ पर एक फ़िज़िकल अपनी पूरी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। तो आप सिर्फ उसको CNIC बताएंगे, वो पॉपुलेट करके आपके वीज़ा के साथ अटैच करके आपको टिकट इशू कर देंगे, वीज़ा लग जाएगा आपका। जब आप वहाँ पर एम्बेसी में उतरेंगे, वहाँ इमिग्रेशन में जाएंगे, तो वो आपको चेक करेंगे फिजिकली और मेडिकली, उसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी ये जो स्केलेटन रिपोर्ट है, सारी ब्लड रिपोर्ट है और इसकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट है, ये इसी की है। उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ होंगे। देयर आर मैनी, अब रेटिना स्कैन के थ्रू सारा काम हो रहा है, फिंगरप्रिंट भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रेटिना, आई स्कैन, फेशियल रिकग्निशन पे काम हो रहा है। ये भी अल्लाह ताला ने, और एक चीज़ और बता दूँ आपको, दुनिया में अल्लाह ताला ने ये जो कान है, ये भी दो इंसानों के एक नहीं है पूरी दुनिया में। तो अब ये ईयर स्कैन पर भी काम हो रहा है, फिंगरप्रिंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड एज में आके आपका फिंगरप्रिंट वगैरह जो है इसका इंप्रेशन कम हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने गैप एनालाइज़ किया है कि इसमें गैप्स आ रहे हैं और इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ईयर स्कैन और इन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री, अब इस इंडस्ट्री की वजह से बड़ा बूम आएगा, तो क्योंकि बीमार सब होते हैं और अगर वो हो जाएं तो उनको पूरी टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिलनी चाहिए। जो काम इंसान एकदम से नहीं कर सकता, भूल सकता है, वहाँ अब आपके एग्जिस्टिंग इंस्टॉल बेस, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हम सब कर सकेंगे। तो अगर आगे कैरियर में मूव करना है तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हमें समझना होगा। हम सिर्फ एक ऑपरेटर के तौर पर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, हमें समझना होगा कि ये हमें किस तरफ ले जा रही हैं सारी चीज़ें। हमारे बच्चे, आने वाले जो यंग जनरेशन है, वो किस तरह इसको एंजॉय करेगी और एक्सेल करेगी आगे, क्योंकि ये सारा दौर अब आगे AI, बिग डाटा, ब्लॉकचेन पर मबनी है, जिसकी कोर जो साइंस है वो डाटा साइंस है। डाटा साइंस इज़ द नेक्स्ट थिंग ऑन टू विच एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।